दोस्तों ये डक बहुत सारे अंडे देती है, लेकिन अगले दिन डक एक भी अंडा नहीं देती है। तो दादी डक को डंडे से मारकर भगा देती है। डक रोते हुए एक मुर्गी के पास जाती है और सारी बात बताती है। ये मुर्गी डक को एक अंडा देने वाला पावडर देती है। डक पावडर पीकर फिर से बहुत सारा अंडा देने लगती है, लेकिन फिर भी रोने लगती है क्योंकि लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक किसान के पास एक गाय होती है जो रोज चॉकलेट दूध देती है। एक दिन गाय चॉकलेट केक देना शुरू कर देती है। किसान केक की दुकान खोलकर अमीर बन जाता है। एक दिन किसान दुकान से बैंक जा रहा होता है। अचानक डाकू आकर बैंक लौट लेते हैं और किसान जख्मी हो जाता है। गाय रोने लगती है क्योंकि आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। एक दिन कुछ बदमाश एक कबूतर को पकड़कर ले जा रहे होते हैं। तभी कबूतर देखता है कि उसे काटने के लिए एक फार्म में ले जाया जा रहा है, जहां पहले से ही सैकड़ों कबूतर पिंजरों में कैद हैं। कबूतर का दिल दहल जाता है, लेकिन तभी वह एक जबरदस्त छलांग मारकर ट्रक से कूद जाता है और सीधा फार्म में घुसता है। वहां वो सब पिंजरों के दरवाजे खोल देता है और सारे कबूतरों को आजाद कर देता है। सभी कबूतर पंख फैलाकर उड़ जाते हैं और जंगल की तरफ निकल जाते हैं, स्वतंत्रता की ओर। लेकिन तभी हमारा नायक कबूतर बैठकर रोने लगता है। क्यों? क्योंकि किसी ने लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट नहीं किया। नदी के पार एक नन्हा तोता फंस जाता है, आवाजें लगाता है। एक बड़ा तोता फौरन जंगल की बेलें जमा करता है। वो रस्सियों का मजबूत पुल बुनकर नदी पर तान देता है। बड़ा तोता रस्सी के जरिए नन्हे तोते को बाहर निकालता है। बच्चा पुल से वापस आ जाता है। सब खुशी से तालियों जैसी तेज चहचहाहट करते हैं। फिर सब तोते पुल पर लालटेनें लटकाते हैं ताकि रास्ता रोशन रहे। लेकिन बड़ा तोता पुल के एक सिरे पर बैठा सिसकियां ले रहा है क्योंकि किसी ने लाइक नहीं किया, किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया। जंगल में सभी जानवर भूख से मरने लगते हैं। तभी एक कौवा यह सब देखता है और सबकी जान बचाने की सोचता है। फिर कौवा दूर नदी पर जाता है और वहां से मछलियां पकड़ता है। वह बहुत सारी मछलियां पकड़ता है, उन्हें एक बाल्टी में भरकर वापस लाता है। फिर आग पर सभी मछलियों को पकाता है और प्लेटों में सजाकर रखता है। इसके बाद कौवा एक एक करके सभी प्लेटें लेकर भूखे जानवरों को खिलाता है। सभी जानवर स्वाद से मछली खाते हैं और अपनी अपनी भूख मिटाते हैं। लेकिन फिर भी कौवा रोने लगता है क्योंकि अभी तक किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। एक बार सूखा से सारे जानवर मर रहे होते हैं। तोता सबकी जान बचाने की सोचता है। तोता को एक टूटा हुआ बस दिखाई देता है। तोता को बस के पास एक फावड़ा मिलता है। तोता बिना समय गंवाए एक नाली खोदने लगता। नाली खोदते खोदते तोता एक पहाड़ की ओर बढ़ता जाता है। पहाड़ के पास तोता एक गड्ढा खोदता है और गड्ढे से बहुत सारा पानी निकलने लगता है। अब पानी नाली के रास्ते सूखे जंगल में जाने लगता है। अब सारे जानवर पानी पीते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं। कुछ ही दिनों में सारा जंगल हरा भरा हो जाता है। लेकिन इस तोता के लिए किसी ने एक लाइक सब्सक्राइब भी ना किया। एक दिन डक बहुत ज्यादा अंडे देती है। अगले दिन एक भी अंडा नहीं देती। दादी गुस्से में आकर डंडे से मारकर भगा देती है। डक रोते रोते शहर चली जाती है। वहां बैठते ही फिर अंडे देने लगती है। अंडों का सैलाब आ जाता है। लोग घबरा जाते हैं। लोग डर कर चीखते हुए भागने लगते हैं। दादी को खबर मिलती है। वो डक के लिए दवा बनाती है। डक दवा से ठीक हो जाती है। सब खुश हो जाते हैं। लेकिन डक फिर भी रोती है क्योंकि आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। तोता और उसका बच्चा नदी के किनारे से कंकड़ चुनते हैं और सर पर रख कर लाते हैं और एक रंग बिरंगी दीवार बनाते हैं और उसी के साए में बैठकर पानी पीते हैं। एक रात जब वो सो रहे होते हैं, तभी एक सैलाब आता है और दीवार गिरा देता है। तोता अपने बच्चे को बाहर फेंक देता है और जब तक खुद निकलता पानी बहा ले जाता है। बच्चा रोने लगता है क्योंकि फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं। इसकी में बंदर अंगूर के पेड़ पर रहता था। मगरमच्छ उसका दोस्त बन गया। बंदर उसे हर दिन मीठे अंगूर खिलाता था। एक दिन मगरमच्छ की पत्नी बंदर का कलेजा खाने की जिद करने लगती है। बेबस मगरमच्छ बंदर के पास जाता है और उसे खाना खाने के बहाने अपने घर ले जाता है और मगरमच्छ रास्ते में बंदर को बताता है कि उसकी पत्नी उसका कलेजा खाना चाहती है। बंदर घबरा जाता है और चालाक बंदर मगरमच्छ से कहता है कि मैं अपना कलेजा तो पेड़ पर ही छोड़ आया, चलो वापस चलते हैं। मूर्ख मगरमच्छ बंदर को वापस ले आता है और बंदर तुरंत पेड़ पर चढ़ जाता है और बंदर की जान बच जाती है। लेकिन बंदर रोने लगता है क्योंकि लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। सर्दियों में तालाब का पानी जम जाता है और मछलियां ठिठुरने लगती हैं। तोता सबकी जान बचाने का सोचता है। तोता लकड़ियां जमा करता है और तालाब के किनारे आग जलाता है। फिर वो पानी को गर्म करता है। देखते ही देखते बर्फ पिघल जाती है और मछलियां तैरने लगती हैं। लेकिन तोता रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। सारी बिल्लियां गर्मी में पेड़ के नीचे लेटी रहती हैं। लेटे लेटे सबको भूख लगती है। सभी बिल्लियां बड़ी बिल्ली के पास जाकर बताती हैं। बड़ी बिल्ली मछली का तालाब बनाती है और उसमें रोज पानी डालती है। कुछ दिनों में तालाब मछलियों से भर जाता है। बड़ी बिल्ली मछली पकड़कर लाती है। सारी बिल्लियां मजे से मछली खाती हैं, लेकिन बड़ी बिल्ली रोने लगती है।
फिर बड़ी बिल्ली चुपचाप वापस चली जाती है। ये कबूतर गलती से शहर में आ जाता है। शहर के लोग हैरान होकर उसे देखने लगते हैं, कुछ लोग हंसने लगते हैं और कुछ वीडियो बनाने लगते हैं। इसी दौरान रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंचती है और कबूतर को काबू में करने के लिए उसे मजबूत जंजीरों से बांध देती है। फिर एक बड़ा हेलीकॉप्टर आता है और कबूतर को उन जंजीरों के साथ लटकाकर जंगल की ओर ले जाने लगता है। जंगल पहुंचकर रेस्क्यू टीम सावधानी से कबूतर को नीचे उतारती है और जंजीरें खोल देती है। कबूतर जैसे ही आजाद होता है वह अपने पंख जोर जोर से फड़फड़ाता है, लेकिन अचानक जोर जोर से रोने लगता है। एक किसान के पास एक गाय होती है जो रोज चॉकलेट दूध देती है। एक दिन गाय चॉकलेट केक देना शुरू कर देती है। किसान केक की दुकान खोलकर अमीर बन जाता है। एक दिन किसान दुकान से बैंक जा रहा होता है। अचानक डाकू आकर बैंक लौट लेते हैं और किसान जख्मी हो जाता है। गाय रोने लगती है क्योंकि आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। एक पाकिस्तानी बच्चा गलती से इस बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है और जोर जोर से चिल्लाते हुए नीचे गिरने लगता है। ये देखकर उसकी नानी माँ और नाना जी घबराकर जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगते हैं। तभी वह बच्चा गिरते गिरते एक लोहे की रॉड को पकड़ लेता है। वह रॉड को कसकर पकड़ लेता है और जोर जोर से चिल्लाकर मदद मांगने लगता है, लेकिन इतने सारे लोगों की भीड़ में से कोई भी उसे बचाने के लिए आगे नहीं आता। तभी अचानक एक गोरिल्ला उसे देखता है। वह जल्दी से एक रस्सी बांधता है और छत से कूद जाता है और उसे मजबूती से पकड़कर बचा लेता है, लेकिन फिर भी किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। तोता बस में बैठा ही होता है कि थोड़ी दूर एक आदमी बस पर चढ़ता है और एक बैक सीट पर बैग फेंककर बस से भाग जाता है। बैग से टिक टिक की आवाजें आने लगती हैं। सभी डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। तोता बैग के पास आता है और बैग को उठाता है और बस से नीचे फेंक देता है। बड़ा धमाका होता है, लेकिन सभी लोग बच जाते हैं और तोता घायल हो जाता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान की गायें लाखों लीटर आम का जूस देती हैं और किसान मजे से जूस पीता है और मजे से ठंडे जूस में नहाता है। लेकिन एक दिन गायें तरबूज का जूस देने लगती हैं। किसान मजे से तरबूज का जूस पीता है और ठंडे जूस में नहाता है। किसान की तबीयत खराब हो जाती है और किसान ठंडे जूस में डूबकर मर जाता है। गायें ये देखकर रोने लगती हैं। फिर भी आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। पाकिस्तानी सेना का एक जवान फ्लाइट से अपने घर जा रहा होता है। तभी फ्लाइट के किचन हिस्से में आग लग जाती है और धुआं भरने लगता है। यात्री चीखने लगते हैं और स्थिति नियंत्रण से बाहर होने लगती है। पायलट इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश करता है, लेकिन कंट्रोल सिस्टम फेल हो जाता है। तभी वह जवान उठता है। अपनी सूझबूझ और ट्रेनिंग का उपयोग करते हुए वह इलेक्ट्रॉनिक पैनल खोलता है, वायरिंग ठीक करता है और ऑटो पायलट को रिस्टार्ट करता है। सभी यात्री सांस थामे उसकी ओर देखते हैं। कुछ मिनटों में फ्लाइट स्टेबल हो जाती है और सुरक्षित लैंडिंग हो जाती है। सभी यात्री राहत की सांस लेते हैं और उस जवान को धन्यवाद देते हैं, लेकिन किसी ने लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया। एक बार सूखा से सारे जानवर मर रहे होते हैं। पांडा सबकी जान बचाने की सोचता है। पांडा को एक टूटा हुआ प्लेन दिखाई देता है। पांडा को प्लेन के पास एक फावड़ा मिलता है। पांडा बिना समय गंवाए एक नाली खोदने लगता है। नाली खोदते खोदते पांडा एक पहाड़ की तरफ बढ़ता जाता है। पहाड़ के पास पांडा एक गड्ढा खोदता है और गड्ढे से बहुत सारा पानी निकलने लगता है। अब पानी नाली के रास्ते सूखे जंगल में जाने लगता है। अब सारे जानवर पानी पीते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं। कुछ ही दिनों में सारा जंगल हरा भरा हो जाता और ये सब उस पांडा की बदौलत मुमकिन होता है। लेकिन पांडा के लिए अभी तक किसी ने उसे सब्सक्राइब नहीं किया। बेचारी तोती मां बनने वाली होती है, लेकिन तोती को अंडे देने के लिए कहीं जगह नहीं मिलती। लेकिन तोती के अंडे देने का वक्त बहुत नजदीक आ जाता है। इसीलिए तोती गांव छोड़कर जंगल में चली जाती है और जंगल में घोंसला बनाकर रहने लगती है। और फिर तोती अंडे देती है, जिनसे कुछ दिनों बाद बच्चे निकलते हैं। फिर तोती अपने बच्चों के लिए खाना लेने जाती है। तभी अचानक जंगल का खतरनाक भालू आकर बेचारी तोती पर हमला कर देता है। इधर तोती के बच्चे भूख से चिल्लाते हुए अपनी मां को ढूंढने लगते हैं। बच्चों को अपनी मरी हुई मां मिल जाती है और बच्चे अपनी मां को देखकर बहुत रोते हैं, लेकिन अभी तक किसी ने उन्हें लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। किसान गांव की सारी आइसक्रीम खा जाता है। फिर भूखा रहता है तो भैंस पर चिल्लाता है। भैंस डर के मारे शहर चली आती है, जहां उसे एक केले से भरा ट्रक दिखाई देता है। भैंस ट्रक को लेकर आ रही होती है। तभी यह बंदर सड़क पर कीले बिखेर देता है। ट्रक पलट जाता है और फिर बंदर मजे से केले खाता है। इधर भैंस रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान गर्मी से बचने के लिए बर्फ के घर में रहता है, लेकिन गर्मी से वह भी पिघल जाता है। अब किसान भागता हुआ बैल के पास आता है और बैल को मारकर भगा देता है। बैल रोते हुए शहर चला आता है, जहां बैल को एक नारियल से भरा ट्रक दिखाई देता है। बैल ट्रक को किसान के पास ले आता है। किसान सारे नारियल पानी पी जाता है। फिर भी किसान की गर्मी कम न होती है तो बैल को गुस्सा आ जाता है और बैल किसान को आसमान में फेंक देता है। किसान आसमान से बर्फ पर गिरता है और किसान की गर्मी शांत हो जाती है, लेकिन बैल रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक माल्टे के अंदर से एक अजीब और अनोखा बछड़ा पैदा होता है। जैसे ही वो बाहर आता है, एक गरीब किसान उसे हिरत से देखता है और प्यार से उठा लेता है। वो बिछड़े को नहलाता है, उसका ख्याल रखता है और आहिस्ता आहिस्ता उसे दिल दे बैठता है। लेकिन अचानक स्पेशल फोर्स वाले आधमकते हैं। वो बगैर कुछ सुने उस अजीब बिछड़े को उठाकर एक पंजरे में बंद कर देते हैं। गरीब किसान उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। तभी वो बिछड़ा जोर जोर से रोने लगता है और अपने बाप को याद करता है।
अचानक जमीन जोर से कांपती है, एक तेज आवाज के साथ जमीन फटती है और अंदर से एक माल्टा बेल निकलता है। उसकी आंखों में गुस्सा होता है और दिल में अपने बच्चे को बचाने की आग जल रही होती है। वो बेल बगैर रुके स्पेशल फोर्स पर टूट पड़ता है, उनका सारा सामान तोड़ देता है और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। ये तबाही देखकर किसान जल्दी से पिंजरे का ताला खोल देता है। बछड़ा फौरन आजाद होकर दौड़ता हुआ अपने बाप के पास पहुंचता है। बेल उसे प्यार से देखता है। क्या आपने अभी तक उस बहादुर बाप के लिए एक लायक नहीं किया?